हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की। तो बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे। सरफेस टेंशन होता क्या है, तो ये जो सरफेस टेंशन आप नाम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी में आपको पूरा का पूरा सरफेस टेंशन का डिफिनीशन मिल जाता है। मतलब कि वैसा सरफेस जो हमेशा क्या रहे, टेंशन में रहता है, वैसा सरफेस जो क्या हो, टेंशन में हमेशा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो वो कौन सा सरफेस है जो टेंशन में रहता है? तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन किस में होता है, लिक्विड में। तो सरफेस टेंशन जो लिक्विड में होगा या फिर फ्लूइड में हम बोल सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड अगर वो किसी एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उस लिक्विड पे क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। टेंसाइल फोर्स उस पर एक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप ले तो जस्ट लाइक बबल, जब आप बबल सोप बबल जब आप फुलाते हैं तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर शेप ले लेता है और वो एयर में जाता है, और कुछ देर तक जब तक उसका टेंसाइल फोर्स बना रहता है तब तक वो बना रहता है। उसके बाद जैसे ही उसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो एयर का बाहरी प्रेशर जो लग रहा है वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है। तो उस पर जो उसका जो सरफेस है, जो वो ड्रॉपलेट का जो लिक्विड का जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। तो एयर के कांटेक्ट और ये लिक्विड का जो सरफेस है, इस पे जो टेंसाइल फोर्स हमेशा एक्ट करता रहता है, जिससे कारण वो हमेशा क्या रहता है, टेंशन में होता है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो है ज़्यादा होगा वो क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है। तो जो सरफेस पे, उस लिक्विड के सरफेस पे जो टेंशन एक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो पहले तो ये दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा, जब लिक्विड क्या हो, एयर के कांटेक्ट में हो, जैसे कि सॉफ्ट बबल, जब आप सॉफ्ट बबल फुलाते हैं तो वो क्या होता है, वो एयर में चला जाता है और एयर के कांटेक्ट में होता है वो बबल। तो वो एक एग्जांपल है, यानी लिक्विड और एयर इंटरफेस। मतलब ये ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पर ये लिक्विड, सॉरी ये बबल है, लिक्विड बबल। तो ये जो सरफेस है, इसी को, इस पे क्या रहता है, हमेशा टेंशन बना रहता है, और इधर से क्या है, एयर है। तो ये केस, एक केस आप देख सकते हैं, ये केस है लिक्विड और एयर के बीच, लिक्विड और एयर के बीच। ओके। एक और एग्जांपल है जहाँ पर दो लिक्विड के बीच में होते हैं, जिसको कि हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि वैसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो जैसे ऑयल और वाटर क्या होता है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। तो वहाँ पे भी आपको सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड का देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन का लिक्विड का प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉपलेट बनाते हैं वो क्या होता है, वो भी क्या रहता है, अंडर टेंशन बना हुआ रहता है। सपोज कीजिए कि ये ऑयल का ड्रॉपलेट है और इसके चारों तरफ वाटर है, उसके चारों ओर क्या है, वाटर है। तो इस ऑयल के ड्रॉपलेट के सरफेस पे भी क्या लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, किसका, वो लिक्विड ड्रॉपलेट का। और ये क्या है, हमेशा टेंशन, ये सरफेस जो है हमेशा क्या, टेंशन एब्जॉर्ब करता रहता है, टेंशन में ही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो कहाँ लगता है, इट सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। टेंसाइल फोर्स है वो कहाँ एक्ट करता है, फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस होता है उस पे एक्ट करता है। कब, जब वो कांटेक्ट रहेगा किसी गैस से, यानी कि लिक्विड और गैस, जो ड्रॉपलेट वाली केस बताए थे, और या तो इमिसिबल लिक्विड के बीच। इमिसिबल लिक्विड का मतलब कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से अलग हो, जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, जैसे कि ऑयल और वाटर। तो यहाँ पर क्या लगता है, वो कॉन्टेक्ट सरफेस जो होता है वो हमेशा क्या फील करता है, टेंसाइल फोर्स को फील करता है, और जिससे कारण उसमें हमेशा टेंशन बना रहता है। और ये टेंशन तब तक बना रहता है जब तक कि वो शेप में बना हुआ है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो वो बबल क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। तो ये जो सरफेस है, ये एक मेम्ब्रेन्स अंडर टेंशन की तरह काम करता है। मतलब कि एक फाइन लेयर बना हुआ रहता है जो कि हमेशा इन टेंशन होता है। जैसे ही उस पर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, वो क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो अब एक बार लैंग्वेज से भी देख सकते हैं। Surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with gas। तो ये क्या है, एक टेंसाइल फोर्स है जो एक्ट करता है सरफेस ऑफ लिक्विड पे, जो लिक्विड का सरफेस है उस पे ही एक्ट करता है। इसके दो केसेस हम लोग देख पाते हैं। एक होता है जब कांटेक्ट विद गैस हो, जो कि बबल का, जब आप बबल फुलाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, एयर में। तो बबल का जो सरफेस है और एयर का जो कांटेक्ट है उसके बीच में देखने को मिलता है। एंड द सरफेस बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच भी देखने को मिलता है। दो इमिसिबल लिक्विड कहने का मतलब कि वो लिक्विड जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक ए मेम्ब्रेन्स अंडर टेंशन। तो ये क्या करता है, ये
इस टाइप से एक्ट करता है कि वो जो लेयर है जिस पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो सरफेस जो हमेशा टेंशन में है, वो एक मेम्ब्रेन्स की तरह काम करता है अंडर टेंशन। मेम्ब्रेन्स अंडर टेंशन क्या करता है, काम करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो आगे हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल और सॉफ्ट बबल, एंड थर्ड वन इज सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विड ड्रॉपलेट की। तो हम तीनों को एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश, जैसे कोई सरफेस पे आप कभी कभी ड्रॉपलेट पानी की बूंदे छोड़ते हैं तो वो क्या बना लेता है, एक शेप बना लेता है। तो ये जो शेप बना हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो ये हो गया लिक्विड ड्रॉपलेट। या फिर आप ऐसे भी जब पानी की बूंदें नीचे गिरती है तो वो क्या होती हैं, एक स्फेरिकल शेप में होती हैं, तो वो हो गया लिक्विड ड्रॉपलेट। फिर एक होता है होलो बबल। होलो बबल जो होता है उसे हम लोग सॉफ्ट बबल भी बोलते हैं। होलो बबल जो होता है वो क्या होता है, होलो बबल, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बबल बोलते हैं, SOAP, सोप बबल। जो साबुन का झाग जो निकलता है उसको हम लोग होलो बबल या फिर सॉफ्ट बबल बोलते हैं। और दूसरा है लिक्विड जेट। तो ये तीनों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जो पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट। इसके लिए भी हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में देखेंगे। दूसरा है होलो बबल या सॉफ्ट बबल, जो कि सॉफ्ट बबल में क्या होता है कि ऐसे तो आप हम लोग को देखने से सॉफ्ट बबल का जो लेयर होता है वो हमको सिंगल लेयर दिखाई देता है, बट एक्चुअली जो भी सॉफ्ट बबल होते हैं उसमें डबल लेयर होते हैं। आप बचपन में पढ़े भी होंगे फिजिक्स वगैरह में, जब आप छोटे होंगे 6th 7th की बुक्स में ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि जो सॉफ्ट बबल होता है उसके 2 लेयर होते हैं। भले हमको एक लेयर दिखाई देता है बट उसमें एक लेयर क्या होते हैं, वो जो लेयर जो सरफेस होता है वो 2 सरफेस होते हैं। तो वहाँ पे 2 सरफेस होंगे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा, डबल एक्ट करेगा। और तीसरा है लिक्विड जेट। लिक्विड जेट का मतलब यहाँ पे कोई पाइप नहीं है। लिक्विड जेट मतलब क्या होता है कि जब आप जेट से पानी छोड़ते हैं, किसी भी पाइप से आप पानी छोड़ोगे, तो ये आप समझ लो यहाँ तक पाइप था, ये हमारा पाइप है और यहाँ पर ओपनिंग है। तो जब आप पानी छोड़ते हैं तो ये पानी डायरेक्टली यहाँ से ऐसे गिरने नहीं लगता। क्या करता है, कुछ डिस्टेंस तक ये क्या करता है, एक जेट का रूप ले लेता है। ये वाटर का ही पोर्शन होता है और यहाँ के बाद ये क्या करता है, गिरता है। तो ये जो शेप बना हुआ रहता है हमेशा, जब तक कि पानी बहुत फोर्स से आ रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पाइप का पार्ट है और ये लिक्विड ही है। ये क्या है, लिक्विड ही है। जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से पानी छोड़ते हैं पाइप में, तो कुछ दूर आकर क्या कर लेता है, एक शेप बना लेता है, एक सिलिंड्रिकल शेप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप। तो ये कब तक बना हुआ रहेगा, ये एयर और लिक्विड के बीच जो है ये कांटेक्ट, यानी ये भी क्या होगा, टेंशन में रहता है जब तक कि क्या है, स्पीड से पानी आ रही है। जैसे स्पीड से पानी गिरेगी तो ये क्या होगा, यहाँ से फिर पानी क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो शेप लिक्विड जेट का बना हुआ रहता है, इस पर कितना सरफेस टेंशन एक्ट करता है या इसका इंटरनल प्रेशर कितना होता है, ये दोनों चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट का, कि लिक्विड ड्रॉपलेट में हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली कोई भी ड्रॉपलेट है, जैसे कि ये ड्रॉपलेट है, तो अभी हम लोग पढ़े कि इसके सरफेस पे क्या होता है, टेंसाइल, सरफेस टेंशन क्या है, एक टेंसाइल फोर्स होता है जो उसके सरफेस पे हमेशा क्या करता है, एक्ट करते रहता है। मतलब इसमें एक जो आपका सरफेस है, इसमें क्या एक्ट करता है, टेंसाइल फोर्स जो है हमेशा एक्ट करते रहता है। तो ये इसमें जो इंटरनल प्रेशर है, ये जो इंटरनल प्रेशर है, ड्रॉपलेट में हो या फिर हॉलो बबल में हो या लिक्विड जेट में हो, ये जो इंटरनल प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें, तो अगर मान लीजिए कि इसको हम बबल को या हॉलो बबल को या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट को अगर आप कट कर देते हैं, बीच से कट कर देते हैं, तो ये कट कर दिए, बट ये इक्विलिब्रियम में कब तक बना रहेगा, जब इसका इंटरनल प्रेशर जो होगा वो सरफेस टेंशन फोर्स के, यानी इंटरनल प्रेशर फोर्स, इसका जो इंटरनल इस लिक्विड का इंटरनल प्रेशर फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा, तभी ये ड्रॉपलेट बनेगा। अदरवाइज ड्रॉपलेट क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, या जेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, या बबल सॉफ्ट बबल क्या है, फूट जाएगा। तो ये आपका कब तक बना रहेगा, जब प्रेशर फोर्स जो होगा, इनसाइड प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, वो क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स के जब इक्वल होगा तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम पहला लिक्विड ड्रॉपलेट में। सो सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड ड्रॉपलेट, कंसिडर ए स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट। क्या कर रहे हैं हम, एक स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ले रहे हैं जिसका उस लिक्विड का रेडियस जो होगा, यानी जो ड्रॉपलेट ले रहे हैं उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो ये डाया हो गया बट रेडियस क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ऑन द इंटायर सरफेस द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग। तो उसके पूरे सरफेस पे क्या एक्ट कर रहा होगा, टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में देखें, ठीक है। यहाँ से कुछ डिनोशन है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिग्मा को हम लोग, सरफेस टेंशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से जानते हैं, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड ड्रॉपलेट है इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग पी बोल दें। और डाया ऑफ ड्रॉपलेट क्या मान लेते हैं, डी इज द डाया ऑफ द ड्रॉपलेट, ओके। सो यहाँ से अगर हम बात करें, लेट द ड्रॉपलेट इज कट इनटू द 2 हाफ्स, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉपलेट को 2 हाफ में कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं
ये ड्रॉपलेट था और ड्रॉपलेट को हम यहाँ से कट किए, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट जो है ये हो गया। तो एक तो इसका इनसाइड प्रेशर होगा, दैट इज़ अ प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, पूरे सरफेस एरिया जो इसका अंदर का जितना एरिया है तो उस पर ये लग रहा होगा प्रेशर फोर्स पूरे अंदर में। तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर, अगर ड्रॉपलेट क्या है, स्फेरिकल है तो या सर्कल है तो उसको हम लोग क्या डाया बोल सकते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर डाया बोले तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और अगर रेडियस में बोले तो पाई पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर फोर्स जो लग रहा होगा पूरे इनसाइड एरिया में लग रहा होगा, जबकि सरफेस टेंशन जो लगता है कहाँ लगता है, सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, सरफेस पे, ओनली द सरफेस। तो जो कटेड सरफेस है वो कटेड सरफेस क्या है, ये हमारा कटेड सरफेस। तो कटेड सरफेस अगर मान लीजिए कि कोई भी सर्कल को काटते हैं तो उसका सरफेस जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली ये आपका क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को अगर आप लिखें तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर अगर रेडियस में, और अगर डायम लिखे तो पाई डी। यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स कितने में लग रहा है, पाई डी में लग रहा है, मतलब पेरीमीटर में लग रहा है, जबकि प्रेशर फोर्स जो है वो पूरे एरिया में लग रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ कट पोर्शन एज शोन इन फिगर इज गिवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस मीन्स पेरीमीटर, दैट इज सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस में क्या हो जाएगा, पाई डी और सिग्मा। तो यहाँ से देखिए टेंसाइल फोर्स जो सरफेस टेंशन, मतलब ये जो बबल था इसका जो सरफेस था उसका सरफेस का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, पाई डी। और लग क्या रहा है, कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन इंटू पाई डी। तो सरफेस टेंशन इंटू पाई डी हो गया एक कटेड पोर्शन का, और दूसरा सेकेंड हाफ का क्या करेंगे, प्रेशर ऑन द एरिया। तो प्रेशर ऑन द एरिया क्या होगा, पी इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये लग रहा है दूसरे हाफ के लिए। नाउ दिस टू फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे तभी तो ये क्या है, एक ड्रॉपलेट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन P इक्वल्स टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट इज दिस वन प्रेशर फोर्स, एंड सरफेस टेंशन फोर्स इज सिग्मा इंटू पाई डी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू 6 पाई डी बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाता है आपका 4 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। तो लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए अगर आपसे पूछे कि प्रेशर लिक्विड ड्रॉपलेट का इनसाइड प्रेशर कितना होगा, तो वो कितना होगा, 4 सिग्मा बाई डी। और अगर आपसे सरफेस टेंशन फोर्स पूछता है किसी भी लिक्विड ड्रॉपलेट का, तो वो हो जाए सिग्मा इक्वल्स टू पी डी बाई 4, सिग्मा इक्वल्स टू पी डी बाई 4। और सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है, जो कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा फर्स्ट केस। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड केस, दैट इज द सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल, होलो बबल क्या होता है, इज लाइक अ सोप बबल। ये क्या होता है, एक सोप बबल है। ठीक है, सोप बबल जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग साबुन जो यूज करते हैं उसी को हम लोग, जो झाग निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बबल बोलते हैं। तो होलो बबल या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोप बबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोप बबल में और ड्रॉपलेट में बस इतना डिफरेंस है कि ड्रॉपलेट का जो लेयर होता है, सरफेस होता है, वो सिंगल सरफेस होता है। इसका क्या होता है, सिंगल, यानी कि वन। जबकि हॉलो बबल का जो होता है उसमें होता है डबल। तो ये डबल होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 लेयर, 2 सरफेसेस। तो 2 सरफेस होगा तो इसको अगर हम कट करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या लगेगा, 2 में लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इनसाइड द प्रेशर। अगर इसको आप कट करते हैं तो इनसाइड प्रेशर जो होगा वो तो सेम ही होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। जबकि सरफेस टेंशन भी वही होगा, सिग्मा इंटू पाई डी, बट क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर होता है। तो होलो बबल या फिर सोप बबल में 2 लेयर होते हैं, इसलिए सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होलो बबल इज लाइक अ सोप बबल इन एयर हैज़ 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, 2 surfaces in contact with the air, one inside and other outside. Thus, 2 surfaces are subjected to surface tension force. तो in such case we have P इक्वल्स टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब इंटरनल प्रेशर फोर्स क्या लगेगा, P इंटू पूरा एरिया मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और सरफेस टेंशन फोर्स तो पाई इंटू सिग्मा इंटू पाई डी लग ही रहा था, डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होलो बबल में 2 लेयर होता है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल्स टू 2 सिग्मा पाई डी बाई 4 डी स्क्वायर। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आता है 8 सिग्मा बाई टी। तो यहाँ से अगर हम बताएं कि होलो बबल में इनसाइड प्रेशर कितना होता है, 8 सिग्मा बाई डी। और अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस टेंशन कितना, सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा होलो बबल का, तो वो हो जाएगा पाई डी बाई 4, पाई डी बाई 8। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, होलो बबल का फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट।
चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। तो सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट में हम अभी बात किए थे कि लिक्विड जेट मतलब पहले तो हम लोग समझेंगे लिक्विड जेट होता क्या है। तो जब आप किसी पाइप से अगर काफ़ी स्पीड से आप पानी छोड़ते हैं, तो काफ़ी स्पीड से जब आप पानी छोड़ते हैं तो ये हमारा सपोज लीजिए पाइप है और यहाँ पे आप क्या करें, बहुत तेज़ी से वाटर आ रहा है स्पीड से। तो ये जब पानी जब निकलता है तो कुछ दूर तक क्या बना लेता है, एक जेट बना लेता है, लिक्विड जेट। और उसके बाद पानी क्या होती है, स्लोली डाउन होती है। तो ये जो पोर्शन है ये तब तक बना रहता है जब तक आप स्पीड से क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं। तो इसी लिक्विड जेट का बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड जेट का अगर मान लीजिए कि लेंथ एल है और इसका डाया जो है डी है, इसका जो डाया बन रहा है वो डी है। तो इस लिक्विड जेट पे कितना इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा, या यहाँ पर जो एयर के कॉन्टैक्ट में ये जो सरफेस है लिक्विड जेट का, उस पर सरफेस टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सेम केस जैसे ड्रॉपलेट को क्या किए थे, कट किए थे और कट करके देखे थे कि इंटरनल प्रेशर कितना लग रहा है और बाहर में जो सरफेस कटेड सरफेस है उस पर सरफेस टेंशन फोर्स कितना लग रहा है। तो दोनों चीज़ एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो लिक्विड जेट था इसी को हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे डी इसका डाया था और लेंथ क्या था एल। तो अब इसको सपोज कीजिए देखिए कट किए, तो कट करने पे ये कुछ ऐसा आएगा। तो कट करने पे देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर देखिए कि इंटरनल प्रेशर की बात करेंगे तो इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी। अगर हम यहाँ से इंटरनल प्रेशर की बात करें तो पी इंटू एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसका एल और ब्रेथ कितना है डी, तो ये हो जाएगा एल डी। तो ये निकल गया इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर निकल गया। अब देखिए सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इंटू इसका पेरीमीटर। तो इसका देखिए पेरीमीटर यहाँ पे देखिए ये लेंथ होगा और प्लस ये लेंथ, यानी केवल 2L हो जाएगा, है ना। ये पार्ट नहीं लेते हैं, ये पार्ट क्यों नहीं लेते हैं आप लोग समझिए। इसको अच्छे से समझने के लिए आप सपोज कीजिए कोई पाइप को आप कट करते हैं, सपोज ये पाइप है और इसको आप कट करते हैं, तो हम लोग सरफेस टेंशन लेते हैं, जो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसी को लेंगे। तो ये देखिए ये आउटर सरफेस हमारा यही है, यही आउटर सरफेस है। ये जब आप कट करेंगे, जब आप पाइप को कट करेंगे तो पाइप कुछ इस टाइप से बनेगा, पाइप कुछ इस टाइप से बनेगा। तो पाइप में देखिए ये इस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा और इसके पे सरफेस टेंशन, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ आपको एलिमिनेट कर देते हैं, केवल ये लेंथ और ये लेंथ पे ही क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे एरो से भी आपको दिखाया कि ये और ये लेंथ जो है उसी पे केवल सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। तो सरफेस टेंशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ डिनोशन है वो पहले देख लेते हैं। कंसिडर लिक्विड जेट ऑफ डाया डी लेंथ L एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ L है, ये D है। P is the pressure intensity inside the liquid droplet above the outside pressure। ठीक है, तो P क्या है, इंटरनल प्रेशर है इनसाइड लिक्विड। P सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो अगर आप इसको कट कर दे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी जेट बोल सकते हैं। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेमी जेट, वी हैव फोर्स ड्यू टू प्रेशर। सो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो प्रेशर इनसाइड प्रेशर, तो इनसाइड प्रेशर क्या होगा, P इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट। तो P हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू L इंटू डी। तो P इंटू एल डी क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे 2L था तो सिग्मा इंटू 2L। तो इक्वेटिंग या इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, पी एल डी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि P इक्वल्स टू अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो P इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2L बाई एल इंटू डी। तो एल कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई डी हो जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि लिक्विड जेट का अगर इंटरनल प्रेशर की बात करें तो वो होता है 2 सिग्मा बाई डी, जबकि अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स निकाला जाए तो वो हो जाएगा पी डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम लोग निकाले ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट उसके बाद निकाले हम लोग हॉलो बबल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बबल, और लास्ट था लिक्विड जेट। सो सबका इंटरनल प्रेशर हम बात करें तो इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है, 4 सिग्मा बाई डी, और हॉलो बबल का क्या होता है, 8 सिग्मा बाई डी, और लिक्विड जेट का क्या हो जाता है, 2 सिग्मा बाई डी, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, देख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। ड्रॉपलेट में 4 इंटू सिग्मा बाई डी, हॉलो बबल में 8 सिग्मा बाई डी, और लिक्विड जेट में 2 सिग्मा बाई डी। तो फार्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल काफ़ी इजी पूछा जाता है।